Hello everyone, welcome to my channel Easy with me. So we were doing English grammar in use by Raymond Murphy, right? तो मैंने आपको यूनिट नंबर 8 तक तो सारा करवा दिया है। यूनिट नंबर 8 तक हमने इसकी एक्सरसाइजेस भी की हैं और जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी की है, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद द यूनिट नंबर 9. वी आर going to do the unsolved exercises of this unit because हमने ये यूनिट नंबर जो 9 है इसकी एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले से एक वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। बिकॉज यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हमने प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी पढ़ लिया, लेकिन आज जो है ना वो हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि आईएनजी लगेगा, ठीक है, और परफेक्ट में क्या होता है कि बीन लगेगा और हैज़ हैव लगेगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दोनों चीज़ें लगेंगी, जैसे आई हैव बीन और डूइंग, डू के साथ आईएनजी लग गया और ये कॉन्टिन्यूस बन गया। और ये सारी या ये जो है ना, ये सारी एक्सप्लेनेशन ये हमने ऑलरेडी की हुई है। ये देखो, ये मैंने आपको सारा का सारा समझाया हुआ है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में हम थोड़ा सा लिंकअप करेंगे ताकि हमने ये जो एक्सरसाइज है ना, मेन फोकस ये है आज का हमारे, ये हम करेंगे, राइट? तो थोड़ा सा समझ लो, ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है और उसके बाद एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर आपने क्या करना है, हैव लगेंगे, बीन लगेगा और आईएनजी लगेगा। जैसे आई वी यू दे के साथ हैव और उसके साथ बीन और आईएनजी, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा था। जिस मतलब पहले से खेल रहा था, खेलना स्टार्ट किया और अभी तक खेल रहा हूँ। जैसे इसका कनेक्शन होता है जो चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी तक वो हो रही है, राइट? जैसे आप देखो, इज इट रेनिंग? नो, बट द ग्राउंड इज वेट, पर ज़मीन तो गीली है। इसका मतलब कि इट हैज़ बीन रेनिंग, तो इसका मतलब है कि पक्का बारिश हो रही होगी, ठीक है ना, बारिश हो रही होगी। तो ये हम उन सिचुएशन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं जो चीज़ अभी अभी हुई हो, ठीक है, अभी अभी होकर रुकी हो। जैसे, और इसका अभी ये प्रेजेंट के साथ कनेक्शन है। जैसे देखो, यू आर आउट ऑफ ब्रेथ, हैव यू बीन रनिंग? ठीक है, आपको बड़ी सांस चढ़ी हुई है, क्या आप दौड़ रहे थे? मतलब कि सांस तो अभी चढ़ी है, इसका मतलब आप अभी अभी दौड़ कर आए हो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, ये और इसके साथ ही ये सिचुएशन में क्या है, जैसे इट बिगेन रेनिंग 2 आवर्स अगो एंड इट इज स्टिल रेनिंग। 2 घंटे पहले बारिश स्टार्ट हुई थी और अभी तक बारिश हो रही है। इसका मतलब है कि हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग? इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। कब से बारिश हो रही है? 2 घंटे से बारिश हो रही है, मतलब पास्ट से स्टार्ट हुई और अभी तक बारिश हो रही है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया। दूसरा, आपको डिफरेंस क्या करना है कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बीच का डिफरेंस भी पढ़ना है। जैसे देखो, आई एम डूइंग, इसका मतलब डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम वर्किंग, मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेक, मैं कब से पढ़ाई कर रहा हूँ और अब मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ। ये तो अभी, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना, इसमें वो चीज़ है जो अभी हो रही है। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम टीचिंग यू, ठीक है, यू आर स्टडिंग। बट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, जो चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी तक हो रही है। जैसे देखो, द ग्राउंड इज वेट, इट हैज़ बीन रेनिंग, ज़मीन जो है वो गीली है, इसका मतलब बारिश हुई होगी पक्का, ठीक है। और इसके साथ वी नीड अम्ब्रेला, इट इज़ रेनिंग, हमें अम्ब्रेला चाहिए क्योंकि अभी बारिश हो रही है। तो ये कॉन्टिन्यूस में आ गया और ये जो पास्ट से स्टार्ट हुआ, राइट? सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस नाउ। ओके, सो फर्स्ट पढ़ो। फर्स्ट में क्या लिखा है? फर्स्ट लिखा है व्हाट हैव दीज पीपल बीन डूइंग और व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग। मतलब ये लोग क्या कर रहे होंगे और क्या हुआ होगा। जैसे देखो, पहले फर्स्ट पिक्चर में आप देखो, फर्स्ट पिक्चर में अर्लियर, पहले क्या है, ये दोनों जाने हैं, ये कुछ कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और अभी ये बाहर आ रहे हैं। तो अब आप क्या लिखेंगी? दे हैव बीन शॉपिंग, वो शॉपिंग कर रहे थे। अभी जो बाहर आ रहे हैं ना, इनके हाथ में बैग्स है, सामान है, तो आप देख के पता चल रहा है कि ये शॉपिंग कर रहे थे।
ठीक है, तो आप लिखेंगे दे हैव बीन शॉपिंग। नेक्स्ट देखो सेकंड वाला। सो यहाँ पर देखो अर्लियर क्या है, ये पहले टीवी देख रही थी और अब टीवी नहीं देख रही है। इसका मतलब है कि ये पहले टीवी देख रही थी, तो हम लिख देंगे शी हैज़ बीन वॉचिंग टेलीविज़न। तो शी तो पहले ही लिखा है, हम लिख देंगे हैज़ बीन, शी हैज़ बीन वॉचिंग टेलीविज़न। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो, अगले क्या है, पहले ही देखो, पहले ही क्या करे, खेल रहे थे। अभी खेल के थक चुके हैं, पानी पी रहे हैं, मतलब ये खेल रहे थे, तो हम क्या लिखेंगे, दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करो चीज़ों को, क्या लिखा है, आप लिखेंगे दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस, राइट। ये हो गया। अच्छा, पहले ये दौड़ रही थी, रनिंग कर रही थी, अब कर रहा था, अब ये थक कर बैठ गया है, तो हम क्या लिखेंगे, ही हैज़ बीन रनिंग। तो ही हैज़ बीन रनिंग, राइट। हो गया, सिंपल है ना, इजी, बस समझो और ऑब्जर्व करो, लिखो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 9.2 पढ़ो। राइट ए क्वेश्चन फॉर ईच सिचुएशन, हर सिचुएशन के लिए आपने एक क्वेश्चन लिखना है। फर्स्ट देखो, यू मीट पॉल एज ही इज लिविंग द स्विमिंग पूल। जब स्विमिंग पूल को छोड़कर, मतलब स्विमिंग पूल से बाहर जा रहा था पॉल, तब आप उसे मिले। यू आस्क यू स्विम, हैव यू बीन स्विमिंग, क्या आप स्विमिंग कर रहे थे, तो वो ठीक है, तो ये हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यू हैव जस्ट अराइव टू मीट अ फ्रेंड हु इज़ वेटिंग फॉर यू। क्या आपने जिस फ्रेंड, जो आपका फ्रेंड आपसे मिलने के लिए वेट कर रहा था ना, तो आप भी अभी पहुंचे हो और इससे मिल रहे हो, तो आप क्या कहें, यू आस्क यू वेट लॉन्ग, मतलब वो दोस्त तो आपका कब से इंतज़ार कर रहा था, तो आप क्या लिखेंगे, हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग। तो यू वेट लॉन्ग है ना, तो क्वेश्चन है तो हैव पहले आएगा, उसके बाद यू के बाद क्या लिखेंगे आप, बीन, वेट का आएगा वेटिंग, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस है ना, तो लॉन्ग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, यू मीट योर फ्रेंड इन द स्ट्रीट, आप अपने स्ट्रीट में किसी दोस्त को मिले, हिज फेस एंड हैंड्स वर वेरी डर्टी, उसके मुंह और हाथ बड़े गंदे थे, डर्टी थे। आपने बोला व्हाट यू डू, आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। व्हाट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हैव आएगा और यू, व्हाट हैव यू बीन आएगा ना, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, बीन, और डू का आएगा आईएनजी, कि आप क्या कर रहे थे। हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ में क्या लिखा है, अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज नाउ वर्किंग इन ए शॉप, आपका एक दोस्त किसी शॉप में काम कर रहा है अभी, सो यू वांट टू नो हाउ लॉन्ग, आप पूछना चाहते हो कि आप दोस्त से पूछ रहे हो कि आप कब से इस शॉप पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या पूछोगे, यू आस्क हाउ लॉन्ग, क्योंकि हाउ लॉन्ग के स्टार्ट है तो हाउ लॉन्ग, उसके बाद आएगा हैव यू के पहले क्वेश्चन है तो हम लिख देंगे हैव, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर, तो आप क्या लिखेंगे, हाउ लॉन्ग, उसके बाद हैव यू बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर, ओके। अ फ्रेंड टेल्स यू अबाउट हिज जॉब, आपका एक दोस्त आपको अपनी जॉब के बारे में बताता है, ही सेल मोबाइल फ़ोन, वो क्या करता है, मोबाइल फ़ोन सेल करता है। यू वांट टू नो हाउ लॉन्ग, आप पूछते हैं कि कब से, तो आप पूछेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सेलिंग मोबाइल फ़ोन्स, सिंपल, सेम ही स्ट्रक्चर सारे में चल रहा है। देखो हाउ लॉन्ग का हाउ लॉन्ग आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद हैव आएगा, हैव के बाद यू आएगा, फिर बीन आएगा, फिर सेलिंग आएगा, फिर क्या आएगा, मोबाइल फोन्स, ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये हो गया हमारा, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 9.3, उसमें उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है
कि रीड द सिचुएशन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। सिचुएशन जो दी गई है उसे पढ़ो और सेंटेंसेस को सॉल्व करो। फर्स्ट देखो, इट्स रेनिंग, द रेन स्टार्टेड 2 आवर्स अगो। अभी बारिश हो रही है, 2 घंटे पहले से बारिश होनी स्टार्ट हुई है। तो आप लिखेंगे इट्स बीन रेनिंग फॉर 2 आवर। ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, इसका मतलब है हैज़ यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने इट लगाया और ऐसे करके एस लगाया। इसका मतलब है कि इट हैज़, इट हैज़, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखो, वी आर वेटिंग फॉर द बस, वी स्टार्टेड वेटिंग 2 मिनट्स 20 मिनट्स अगो। हम बस के लिए वेट कर रहे हैं, 20 मिनट्स पहले से हम बस के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे वी डैश फॉर 20 मिनट्स। तो आप लिखेंगे वी हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट से हम वेट कर रहे हैं, मतलब अभी तक वेट ही कर रहे हैं। ठीक है, आई एम लर्निंग स्पेनिश, आई स्टार्टेड क्लासेस इन दिसंबर। मैं स्पेनिश सीख रही हूँ और मैंने दिसंबर से क्लासेस लेनी स्टार्ट की थी। इसका मतलब कि आप अभी तक स्पेनिश सीख रहे हो। तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव बीन लर्निंग स्पेनिश। ठीक है, आई हैव बीन लर्निंग, क्या सीख रहे हो, स्पेनिश। ठीक है, ये एस कैपिटल आएगा यहाँ पर, स्पेनिश सिंस दिसंबर, दिसंबर से सीख रहे हैं। फोर्थ, जेसिका इज वर्किंग इन अ सुपर मार्केट, शी स्टार्टेड वर्किंग देयर ऑन 18th जनवरी। जेसिका अब क्या कह रही है, सुपर मार्केट में काम कर रही है। 18 जनवरी को उसने अपना काम स्टार्ट किया था। तो आप क्या लिखेंगे, शी हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस 18 जनवरी। शी has been working there since 18 January. Next देखो, okay, our friends always spend their holidays in Italy. हमारे दोस्त हमेशा अपनी छुट्टियां इटली में ही स्पेंड करते हैं। They started going there years ago. बहुत साल पहले से ही वो ऐसा कर रहे हैं, वहाँ पर जाते हैं और छुट्टियां मनाते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, डैश फॉर years। आप यहाँ पर लिखेंगे दे हैव बीन गोइंग देयर। ठीक है ना, दे हैव बीन गोइंग देयर फॉर years। ठीक है, कब से वहाँ पर जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो अगला 9.4, पुट द वर्ब्स इनटू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम और ing और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जहाँ पर तो कॉन्टिन्यूस लगेगा आपने कॉन्टिन्यूस लगाना है, जहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा वहाँ पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है। सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ अभी हो रही है वहाँ पर कॉन्टिन्यूस लगा देंगे, जो चीज़ पहले से स्टार्ट हुई है और पास्ट से स्टार्ट हुई और प्रेजेंट के साथ उसका कनेक्शन है तो उसके लिए हम लगा देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, डैश मारिया लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स। मारिया कब से इंग्लिश सीख रही है, ठीक है ना, ईयर्स। मारिया हैज़ बीन लर्निंग, क्योंकि अब इस वक्त पहले से, ईयर्स से मतलब पास्ट से कनेक्शन दे दिया ना, इसका मतलब कि परफेक्ट आएगा। मारिया हैज़ बीन लर्निंग। नेक्स्ट, हेलो टॉम, डैश फॉर यू, वेयर हैव यू बीन, आई लुक, मतलब तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। ठीक है, ढूंढ रही थी तो ये पास्ट के साथ कनेक्शन दे दिया। तो आप लिखेंगे हेलो टॉम, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू। आप लिखेंगे आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, मैं देख रही थी। नेक्स्ट देखो, वाई डैश यू लुक एट मी लाइक दैट, स्टॉप इट, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, देख रहे हो, स्टॉप इट, रुक जाओ, ऐसे ना देखो, मतलब अभी देख रहे हो ना। सो आप सिंपल लिख देंगे वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट, वाई आर यू लुकिंग, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट, इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। नेक्स्ट देखो, लिंडा इज अ टीचर, वो एक टीचर है।
डैश शी टीच फॉर 10 years, वो 10 सालों से वहाँ पर टीचिंग करी है, मतलब पास से साथ कनेक्शन आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। लिखेंगे शी हैज़ बीन टीचिंग, शी हैज़ बीन, टीच का आएगा टीचिंग, फॉर 10 years, 10 सालों से वहाँ पर टीचिंग कर रही है वो। नेक्स्ट फिफ्थ, डैश आई थिंक अबाउट वट यू सेड एंड आई हैव डिसाइडेड टू टेक योर एडवाइस, मैंने सोचा कि जो भी आपने एडवाइस दी, ठीक है, अबाउट आपने जो भी कहा, और मैंने सोचा है कि आपकी एडवाइस जो है मान लूँ। तो मैंने सोचा मतलब पहले से स्टार्ट किया ना, पहले उसने कुछ कहा, फिर आपने सुना, सोचा, समझा, और सोच रहे हो कि हाँ फाइनली मैं ये बात मान लूँगी। तो ये पास्ट के साथ कनेक्शन है। तो आप लिखेंगे आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच रही थी कि जो भी तुमने बोला मैं मान लूँ। तो आप लिखेंगे आई हैव बीन थिंकिंग, ठीक है, अबाउट व्हाट यू सेड। ओके, नेक्स्ट, इज पॉल ऑन हॉलीडेज दिस वीक, क्या इस छुट्टियों में इस हफ्ते पॉल छुट्टियों पे है? नो, ही डैश छुट्टियों पे नहीं है, वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सो ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग, पास्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट, सारा इज वेरी टायर्ड, सारा बड़ी थकी हुई है। डैश ही वर्क वेरी हार्ड रिसेंटली, उस मतलब रिसेंटली यानी कि अभी कुछ ही हाल ही में, थोड़े समय से उसने बड़ा काम किया है, तो ये फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। तो हम लिखेंगे शी हैज़ बीन वर्किंग, तो लिख देंगे शी हैज़ बीन वर्किंग वेरी हार्ड रिसेंटली, थोड़े समय से वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है। राइट, सो विद दिस हमारा ये ख़त्म हो गया। वी आर डन विद यूनिट नंबर 9 एज वेल। तो यूनिट नंबर 9 हमारा हो गया, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी हो गई है। राइट, ये सारी मैंने आपको समझाई है, अच्छे से हमने की है। आज भी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था, और इसके बाद हमने ये सारे सोल्यूशन किए, कैसे 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 किसको करना है, और रूल्स के साथ हमने एक आंसर पढ़ लिए। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो, समझो, खुद भी सॉल्व करो, क्योंकि इसके साथ ना आपकी इंग्लिश एक अलग ही लेवल पे जाने वाली है अगर आप कंटिन्यूसली इसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ना ये ज़रूर कर लें, ये रूल्स पढ़ लें। अगर आपको रूल्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है वो मैंने प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और ये यूनिट 9 की लिंक देख लेना, ठीक है, वहाँ से आपने ये वीडियो देखनी है, समझनी है, पढ़नी है, फिर ये करने हैं, क्योंकि तभी आपको ये हेल्पफुल होगा। तब नहीं तो आप डायलेमा में रहोगे, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो इसके लिए ये पहले पढ़ो फिर ये करो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आई है। अगर आपकी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और लाइक ज़रूर कर दिया करो अच्छी लगती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून एंड बाय बाय।